हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज त्योवंशी स्टूडियो एक्सपेरिमेंट। मैं हूँ आपकी त्यो। हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। एंड गाइस, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, सेफ होंगे एंड हेल्दी होंगे। एंड मोस्ट बड़ी जो स्टोरी लाइन मैं आप लोग के साथ शेयर करी सिर्फ फैन फिक्शन है। इसका रियल लाइफ से कोई लेन देना नहीं है, सिर्फ एक इमेजिनेशन स्टोरी है एंड फैंटेसी है। सो इसको इन्जॉय करो एक स्टोरी के। एंड गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये स्टोरी लाइन अगर आपको पसंद आती है मेरी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोस को लाइक कर देना। एंड जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियोस को लाइक कर दो। एंड या जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर दो, ताकि मेरी स्टोरी से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट होगा उसको आप लोग मिस ना करो। सो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मैं विद पार्टनर्स के नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे जो विंग एंड वांग जी है वो अपने होम टाउन आ गए थे। उसके बाद जो वांग जी के मदर फादर थे उनसे सबसे पहले विंग एंड वांग जी मिले थे। फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करके उन्होंने अपना मैरिज को कल के लिए करवाया था कि वो लोग कल मैरिज करना चाहते हैं। तो उन लोगों ने अपने मदर, जो वांग जी के मदर फादर थे, उन्हें शादी के लिए इनवाइट किया था। एंड उसके बाद वो दोनों जो है वो हमारे जंग मेंशन गए थे। जंग मेंशन में पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को बहुत अच्छा तारा टाइम स्पेंड करा। फिर उसके बाद जो विंग जो है वो वांग जी को लेके चला गया था अपने रूम में, बिकॉज वांग जी बहुत टेंस्ड था। एंड उन लोगों ने अपनी जो वांग जी की प्रेगनेंसी की बात थी वो भी बता दी थी। एंड विंग की वांग मदर जो है उन्होंने वांग जी की अच्छे से ख्याल रखने के लिए विंग को कहा था। तो विंग ने कहा था ओके मदर, मैं वांग जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। उसके बाद हमारे नाइट जन को भी हमारा जो जन है वो उन्हें उनके रूम में ले गया था। और हमारा लाइन जिंगी जो था वो अपने दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। सो गाइस, आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करता है। लेट्स स्टार्ट। उसके बाद सीन दिखाया जाता है जो विंग होता है वो वांग जी को लेकर रूम में जाता है एंड अपने रूम का डोर क्लोज करता है। एंड वांग जी को बहुत सॉफ्ट तरीके से उसके बेड में जो है वो सुला देता है। एंड उसको अच्छी तरह से सुलाने के बाद जैसे वो जा रहा होता है तो विंग का जो है वो वांग जी हाथ पकड़े उसे अपनी तरफ खींचता है। कहता है गोगा आप कहाँ जा रहे हो? तो विंग कहता है मैं अपने नेफ्यू से मिलने जा रहा हूँ, अपनी जिंगी से मिलने जा रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं मैं काफ़ी टाइम से उससे मिला नहीं। तो वांग जी कहता तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? तो विंग कहता बेबी तुम रेस्ट करो ना, हमारी बेबी को भी तो रेस्ट की ज़रूरत है ना। तो वांग जो होता मुँह फुला कर बैठ जाता पाउडर बना के। एंड विंग जो होता है उसको बहुत क्यूट लग रहा था। तो वो पहले तो वो वांग जी के जो चिक्स होते हैं उन्हें पुल करता है, पिंच करता है। उसके बाद बारी बारी से वांग जी के जो दोनों चिक्स होते हैं उन पर किस करता है, उसके लिप्स पे किस करता है, उसके फोरहेड पे। जैसे वो वांग जी की जो नेक पे किस करता है तो वांग जी जो होता है उसको बॉडी ना एकदम हिट करने लगती है उसको। तो वांग जी कहते हैं प्लीज़ छोड़ो मुझे, ऐसा मत करो। तो विंग कहता अब तुमने एक बिस्ट को जगाया है तो अब तुम्हें उसे हैंडल भी करना पड़े। तो वांग जी कहता काका प्लीज़ ना, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड। तो विंग कहते तुम रेस्ट करो ना, तुम्हें किसने कहा है? और तुमने मुझे परेशान किया तो मुझे मेरा काम करने दो और तुम रेस्ट कर सकते हो। विंग को वांग जी कहते वांग बट काका मैं रेस्ट कैसे करूँगा? आप मेरे साथ सब करके मुझे मेरी हीट को जगा रहे हो, मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा, आप अच्छे से जानते हो ना मैं प्रेग्नेंट। तो वांग जी को विंग कहते हैं हाँ बेबी मुझे पता है एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम्हारी हीट आती भी है तो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ एंड मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा केयर करूँगा इस बार, बिकॉज तुम्हारी कुछ हीट्स में मैं तुम्हारे साथ नहीं था जिस वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी। और तुम्हारी प्रेगनेंसी में भी मैं तुम्हारे साथ नहीं था, बट मैं तुम्हारे साथ अभी हूँ, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखता हूँ। तो विंग जो होता है इसी तरह कहते कहते वांग जी से मन कर रहा होता है, बट फिर विंग जो होता है वो उसके लिप्स पे फिंगर रखता है एंड कहता है बेबी सुन लेगा। तो वांग जी कहता है गगा प्लीज़। तो विंग वांग जी को कहता है नो बेबी, अब मुझे तंग मत करो। इसके बाद विंग जो होता है वो वांग जी का पूरा नेक पे किस करता है, उसकी नेक पे बाइट कर रहा होता है। वांग जी जो होता है वो खुद को कंट्रोल कर रहा होता है ना, अपना मुंह पे उसने हाथ रखा होता है ताकि उसकी वॉइस बाहर ना जाए। एंड विंग कहता है बेबी प्लीज़ अपने मुंह से हाथ हटाओ। तो वांग जी कहता है काका अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी वॉइस बाहर जाएगी, मदर फादर और ब्रदर क्या सोचेंगे। तो विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा रूम जो है वो साउंड प्रूफ है तो उसका वॉइस नहीं है। तो उसके बाद वांग जी का जो है विंग हाथ हटाता है तो उसके दोनों हाथ पे किस करता है विंग। एंड उसके बाद जो उसके लिप्स होते हैं वहाँ से किस करते करते वो वांग जी का जो टी शर्ट है उसे ओपन कर देता है। एंड वांग जी की टी शर्ट ओपन करना वो देखते हैं कि वांग जी का पेट, मतलब वांग जी का जो टमी होता है वो सच में बहुत गोलू मोलू सा लग रहा होता है। तो विंग जो होता है वांग जी की टी शर्ट को खोलता है एंड उसके बाद उसकी पूरी अपर बॉडी पे किस करता है, उसके शोल्डर ब्लेड पे, उसकी पूरी बाजुओं पे, उसके हैंड्स पे, उसका जो नेक एरिया होता है शोल्डर ब्लेड पे, उसका
ब्रेस्ट का एरिया जहाँ पे हमारा उसका चेस्ट वहाँ पे वो किस करता है, उसके चेहरे को किस करता है, उनके साथ प्ले करता है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे उसके टमी भी नीचे आता है तो वो वांग जी की जो ऑपरेशन के टाइम उसको स्टिच लगे थे, उसको टांके लगे हुए थे, उसके निशान जो था वहाँ पे भी विंग जो था वो वहाँ पे किस करता है वो स्लोली। एंड वो वांग जी की टमी से बात करते कहते हे बेबी मैं तुम्हारा बहुत वेट कर रहा हूँ, आई नो कि मैं तुम्हारे ब्रदर को नहीं बचाया, बिग ब्रदर, बट मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। तुम्हारी मम्मा का इतना कह के विंग जो वांग जी की पूरे टमी पे खींची कर। एंड वांग जी को जो टिकलिंग फील हो रहा था, विंग को वांग जी की तरफ वांग विंग प्लीज़ का मुझे टिकलिंग फील हो रहा है, प्लीज़ ऐसा मत करो। तो विंग कहता प्लीज़ वांग जी मुझे डिस्टर्ब मत करो। जी कहता ओके। फिर वांग जी जैसे विंग जो था वो वांग जी की लॉर्ड बॉडी के साथ टच कर रहा था तो वांग जी कहता नो काका, आपको पता है ना वैंकिंग सीजर ने मना करा ये सब करने से। तो विंग कहता है मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे तुम्हारे साथ प्यार करने दो, मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करने दो। विंग को वांग जी कहता काका प्लीज़, सिर्फ 2 मंथ्स बाकी हैं, उसके बाद हमारा बेबी हमारे पास होगा, प्लीज़ 2 मंथ्स के लिए कंट्रोल कर लो ना। तो विंग कहता ओके मैं सिर्फ 2 मंथ्स कंट्रोल करूँगा, उसके बाद नहीं, उसके बाद तुम्हारे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होंगे, ओके। तो वांग जी कहता है ओके। इसी तरह फिर वांग जी को जो है वो विंग उसके क्लॉथ वेयर करवाता है एंड कहता है उसके फोर पे किस करता है एंड कहता है बेबी अब तुम रेस्ट करो एंड मुझे जिंगी से भी मिलना है। तो कहता है ओके। फिर उसके बाद विंग को जो था वो उसके सुला देता है। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जो जंग चैन होता है वो लैंसचन को जैसे लेके ऊपर लेके आता है तो लैंसचन जो होता है उनको अपना टनी में बहुत शार्प पेन होता है, उससे एक चिंग निकल जाता है बिकॉज वो दोनों अभी रूम के अंदर भी नहीं गए थे। एंड सभी लोग जो थे उसकी चिंग सुन के जो हमारा वांग जी था वो भी उठ जाता है, एकदम से दौड़ के बाहर आता है। एंड विंग देखता है कि वांग जी दौड़ के आता है तो कहता बेबी नहीं नहीं नहीं, तो तुम रन करके मत आओ, तुम्हें रन करने की जरूरत है, तुम्हें डॉक्टर ने मना किया, प्लीज़ प्लीज़ तुम स्लो आओ, मैं और ब्रदर शीशन को देख ले, शीशन घाघा को देख लेंगे, तो स्लो लिया। तो वांग जी कहता ओके। फिर उसके बाद वांग जी तो वो स्लो एकदम कछुआ की चाल चल कर आता है। वांग जी को विंग बहुत डांटता है, कहता है तुम्हें मैंने मना करा ना, तुम्हें मैं रेस्ट करने के लिए, तुम इतने ज़्यादा दौड़ के क्यों। तो विंग को वांग जी कहता है काका बट तुमने सुना नहीं मेरे काका कितने जोर से चीख रहे थे, इसलिए मैं आ गया। तो वांग जी रोने वाला मुँह बनाता है। वांग विंग कहता है नो 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 मोर टीयर्स, अब रोना नहीं, चलो हम तुम्हारे ब्रदर को हैंडल करते हुए। जब लांची चंद जब जो जंक्शन होता है वो उन्हें रूम के बाहर लेके आ रहा होता है तो देखते हैं कि उनका जो एक वाटर होता है आई मीन प्रेगनेंसी के टाइम वो मतलब निकल रहा होता है नीचे से, वो लोग ब्लॉकेज हो रहा होता है पानी, तो वो लोग देखते हैं। तो लंच जन कहते हैं आई थिंक जंक्शन मेरा डिलीवरी का टाइम आ गया तो प्लीज़ मुझे लेबर पेन हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास लेके। तो जंक्शन कहता है ओके। सभी लोग जो होते हैं जिनकी जो तो वो तो रो रोता है अपना मम्मा को देखकर, कहता मम्मा रो रहा, मम्मा रो रहा ऐसे कहते। तो विंग उसको कंसर्न कहते हैं नो बेबी जिंकी, तुम्हें पता है तुम्हारा ब्रदर या सिस्टर आने वाला है तो तुम प्लीज़ रो मत ना। तो जिंकी कहता मम्मा रो रहा, तो कहते हैं मम्मा रो नहीं रहा, उन्हें पेन हो रहा है बिकॉज तुम्हारा भाई आने वाला है इस वजह से। तो जो जिंकी को बहुत समझाने की कोशिश करता है बट जिंकी नहीं समझ रहा था तो वांग जी से अपने गोद में लेता बट विंग उसे मना करता है कि तुम नहीं ले सकते, तुम प्रेगनेंट। तो वांग जी कहता प्लीज़ ना विंग। तो वो कहता ओके। वांग जी जो था एक जगह बैठ जाता है एंड जिंकी उसकी गोद में बैठा होता एंड वो मम 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 कर रहा होता है। तो जो हमारा वांग जी कहते हैं क्या हुआ जिंकी, मम्मा का याद आ रहा है ना, कोई बात नहीं मैं भी तुम्हारी मम्मा हूँ ना। तो जिंकी जो होता है वो जो वांग जी का ब्रेस्ट होता है उसको आई मीन उसको देखने का जिद कर रहा होता है बट वांग जी ये सब कैसे कर सकते हैं बिकॉज वहाँ पे सब लोग होते हैं। और दूसरी तरफ हमारा जो जंक्शन तो वो बहुत परेशान होता है बिकॉज लंच किचन बहुत चिंक रहा होता है ना, बहुत पेन हो रहा था अपने टमी में। एंड डॉक्टर्स होते हैं वो उन्हें बार बार पुश करने के लिए कह रहा होता है। एंड जो लंच किचन थे उनके साथ उनकी मदर इन लॉ भी गई थी, विंग ने उसकी मदर को भी बुला लिया था, आई मीन हमारी जो मैडम नैन थी उन्हें भी बुला लिया था। तो वो सभी लोग जो है मिलकर वो दोनों मिलकर लंच चैन को पुश करने के लिए कह रहे थे। तो फिर लंच चैन जो काफ़ी देर पुश करने के आफ्टर 20 मिनट्स बाद वो लास्ट पर जब बहुत ज़ोर से पुश करता है तो उनका बेबी बाहर आता है ना, हमें दिखाया जाता है गाइस वो एक ओमेगा है, आई मीन एक बेबी गर्ल है जिसका बर्थ होता है। तो वो लोग जब डॉक्टर ने कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपको एक बेबी गर्ल हो, तो वो दोनों जो मतलब ये टाइप्स होती है आई मीन वांग जी की मदर और विंग की मदर जो एक दूसरे को करती है, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। हमारे डांस सीजन जो तो उनको अनकॉन्शियस हो जाते हैं बिकॉज इतना पेन जो उन्होंने झेला होता है। बिकॉज गाइस जब
डिलीवरी होता है ना तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, जैसे हमारी जो शरीर की 206 हड्डियाँ होती हैं ना, जैसे वो एकदम इकट्ठी टूट जाए उतना पेन होता है जब कोई भी लेडीज़ जो है वो डिलीवरी देती है, तो उसको इतना ही ज़्यादा पेन होता है। तो गाइस फिर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है, डॉक्टर जो होते हैं वो बेबी को क्लीन करके उनकी मदर इन लॉ के हाथ में दे देते हैं और वो दोनों को बाहर भेज देते हैं। एंड फिर वो धीरे धीरे जो है वो लैंसी चिन को क्लीन करते हैं, बिकॉज उनका काफ़ी ब्लड लॉस हुआ था, तो उन्हें एक तरफ से खून उनकी बॉटल उन्हें जो है ड्रिप के थ्रू उन्हें लगी हुई थी, तो वो खून भी चढ़ रहा था। एंड डॉक्टर उनके लोअर बॉडी जो था उसको क्लीन कर रहे होते हैं, उन्हें स्टिचेज लगा रहे होते हैं। स्टिचेज लगाने के बाद वो उन्हें जो है वो पहले तो आईसीयू में रखते हैं एंड बेबी को जो है वो उन्होंने इंक्यूबेटर में रखना होता है। फिर उसके बाद वो सभी लोग जो होते हैं वो बेबी को देखते हैं। जंक्शन अपने बेबी को देखकर उसके फोrehead पे किस कहते कहता मदर ये तो बिल्कुल आपके जैसी है। तो कहते हैं हाँ वो मेरी जैसी होगी, बिकॉज उसके साथ सबसे ज़्यादा टाइम तो मैंने स्पेंड किया है। तो लांची कहता है हाँ, तो जंक्शन कहता है हाँ मदर। एंड विंग जब देखता है तो वो सच में उसकी मदर की जैसी होती है। तो विंग कहता है मम्मा ये तो बिल्कुल आप पे गई है, आई मीन इसका पूरा फेस आपकी जैसा है एंड बस जो इसकी आइज़ हैं ये इसकी मदर के जैसे, आई मीन ये ब्रदर इन लॉ पे गई हैं, लैंसी चिन पे गई हैं। तो कहते हैं हाँ इसके आइज़ बहुत क्यूट है एंड वो बेबी गर्ल बहुत क्यूट सी होती है, चौबी सी एंड जिंगी दिखता है ना, तो जल्दी से जो हमारा भांजी होता है उसकी गोद से चढ़ा एंड वो बेबी के पास जाता है। वो बेबी के चिक्स को जोर से पुल कर रहता है, बेबी जो होती है वो रोने लग पड़ती है। तो लांची चैन कहते हैं बेबी सॉरी जंगचन कहते हैं बेबी ऐसा मत करो तुम्हारी सिस्टर को हर्ट हो जाएगा। तो जिंगी कहता है नो सिस्टर नो सिस्टर, तो ऐसा करता है। तो कहता है हाँ बाबा वो तुम्हारी सिस्टर है, अभी उसे मम्मा का ज़रूरत है, तुम उसे हर्ट नहीं करते। जिंगी कहता है डैडा लव नो जिंगी डैडा लव नो जिंग। तो कहता है बेबी मैं तुम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जिंगी जो होता है वो विंग गोद में उठाता है एंड कहता है जिंगी ये तुम्हारी सिस्टर है, ओके अब तुम एक बिग ब्रदर हो तो तुम्हें अपनी सिस्टर का ख्याल रखो। तो जिंगी कहता बिग ब्रदर ऐसा कर रहा था। तो विंग कहता है हाँ बाबा। फिर उसके बाद हमें गाइस दिखाया वो सभी लोग जो होते हैं वो बेबी को इंक्यूबेटर पे रखते हैं। इंक्यूबेटर पे रखने के बाद वो सभी लोग जो है वो लाइची चेन को नॉर्मल वार्ड में, आई मीन वो लोग काफ़ी रिच हैं तो उन्हें वीआईपी एक नॉर्मल वार्ड ही समझ लीजिए, एक वीआईपी रूम में उन्हें शिफ्ट करते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर जो होते हैं उन्हें अच्छे से ऑपरेट कर रहे होते हैं। एंड लाची जैसे ही होश में आते हैं तो अपनी बेबी को ढूंढते हैं एंड कहते हैं शिचिन बेबी कहाँ है बेबी। तो देखते तो शिचिन कहते हैं दूसरी तरफ इशारा करता है। तो जैसे अपने गर्दन जाके देखते तो देखते हैं उनका बेबी जो गर्ल जो थी ना वो अपना जो उनका पालना था उसमें खेल रही होती है एंड वो लैंसी चैन की तरह ही स्माइल कर रही होती है, बिकॉज लैंसी चैन का जो फेस है वो टोटली मतलब स्माइल वाला, उनका फेस पे परमानेंटली स्माइल ही रहते। तो वो देख के होते शिचन ये तो मदर पे गई है। तो कहते हैं हाँ बाबा ये मदर पे गई है, सभी ऐसा कह रहा है कि वो मदर पे गई है। तो कहते हैं हाँ, फिर कहते हैं कि मैं बेबी को ले सकता हूँ। तो कहते हैं हाँ बट तुम्हें स्टिचेस लगे हुए हैं। तो कहते हैं इट्स ओके। फिर उसके बाद जो है वो सभी लोग रूम से बाहर चले जाते हैं, इंक्लूडिंग विंग की जो मदर होती है और मदर इन लोग वो भी चली जाती है। एंड फिर सभी लोग जो थे बाहर जाके बहुत हैप्पीली विश कर रहे होते हैं, एक दूसरे को कंग्रेट्स कह रहे होते हैं। एंड दूसरी तरफ विंग जो होता है वो वांग जी को थोड़ा सा कोने मार के कहता है बेबी तुम भी बस थोड़ा टाइम का वेट करो तो बस बात तुम्हारे हाथों में भी इसी तरह क्यूट सा बेबी हो। तो वांग जी चाय फील कर तो विंग प्लीज़ मुझे टेज मत करो ना। तो विंग कहता ओके माई बेबी। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाए लैंची चैन है जिनसे उनके पास बैठा होता है, वो एक वार्म वाटर से उनका जो ब्रेस्ट होता है उसे क्लीन करता है ताकि बेबी को कोई जर्म्स हार्म ना कर दे, उनकी ब्रेस्ट को अच्छे से क्लीन करता है। एंड जो फिर उसके बाद वो उन बेबी को लेता है लाची चैन को जो है वो बेबी को फीडिंग करवाने में जो हमारा जेंट्स होता है वो हेल्प करता है। एंड वो दोनों बहुत क्यूट लग रहे होते हैं, लिटरली वो बहुत क्यूट लग रहे हैं। उसके बाद गाइस सीन हमें दिखाया जाता है जो हमारा लैंची चैन होता है काफ़ी टाइम बाद जो है उन्हें आफ्टर 1 वीक के बाद उन्हें जो है डिस्चार्ज कर दिया था हॉस्पिटल से। और सभी लोग जो होते हैं वो न्यू बेबी जो उनका मेंबर आई थी उसको लेके सभी लोग हाउस में आते हैं। सभी लोग बहुत बड़ा मतलब एक ओकेज़न रखते हैं, एक फंक्शन रखते हैं जिसमें बहुत सारे उनके सभी फ्रेंड्स आते हैं, सभी फ्रेंड्स। और इसी जो हमारा फंक्शन होता है उसी में वो लोग जो है वो वांग जी और विंग की जो मैरिज उसकी अनाउंसमेंट करते हैं। विंग जो होता है उस टाइम अपनी वांग जी को क्यूट से हक कर लेता है, कहता है बेबी आई एम सो हैप्पी हमारी मैरिज हो रही। तो विंग कहता
फिर वो दोनों जो है उसके बाद हमें गाइस सीन स्किप करके दिखाया जाता है विंग एंड वांग जी की शादी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी जो था उसने वाइट कलर का ड्रेस डाला होता है कोट पैंट एंड उसका फेस पे सेम वे रखा होता है एंड वांग जी जो हमारा विंग होता है उसने ब्लैक कलर का सूट डाला होता है कपल का। फिर उसके बाद वो दोनों जो है वो अपना मैरिज का जो रिचुअल्स होते हैं उन्हें फॉलो करते हैं, अपने तीनों 3 बॉल्स लेते हैं, एक अर्थ और हेवन की तरफ, दूसरा जो होता है अपने जो उनके आइडल्स होते हैं उनकी तरफ एंड तीसरा जो होता है लास्ट जो उनका बॉल जब वो लेते हैं बाउल तो होता है एक दूसरे की तरफ। उसके बाद वो दोनों वाइन एक्सचेंज करता है। विंग वांग जी को वाइन पीने नहीं देता बिकॉज वांग जी जो है वो प्रेग्नेंट है, इसलिए जो उसे वाइन दी गई थी उसमें अल्कोहल की मात्रा जो थी वो बिल्कुल ही कम थी। फिर उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया था वो सभी लोग जो होते हैं बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। विंग एंड वांग जी जो होते हैं वो अपनी शादी को 21 के थ्रू अनलॉक करते हैं। सो गाइस कैसे लगा मामा आपको हमारा ये पार्ट? अगर आपको ये पार्ट पसंद आए, आई होप कि आप गाइस आप लोग बहुत टाइम से चाहते थे कि इन दोनों को मैरिज हो, बिकॉज मैंने इतने टाइम से कोई स्टोरी शेयर नहीं करा था, इसलिए मैं साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड स्टोरी को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज ताकि मैं आप लोग के साथ न्यू स्टोरी लेके आऊँ। सो गाइस इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि उन दोनों का मैरिज हो जाता है। सो गाइस अगर आपको ये पार्ट पसंद आए तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियोज़ का लाइक कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।